कोर्ट ने यदि जमानती की मांग की है तो ऐसी दशा में कोर्ट में कितने जमानती पेश करने होंगे। नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश पगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। आज का हमारा विषय है कि कोर्ट में किसी मामले की सुनवाई चलती है, यानी किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध के संबंध में कोई एफआईआर दर्ज होती है या कोई परिवाद पेश किया जाता है जिसमें पुलिस के द्वारा किसी भी एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया जाता है, या फिर उस मामले में एक से अधिक एक्यूज्ड हैं तो उनमें उस मामले में पुलिस उन एक्यूज्ड को गिरफ्तार करके कोर्ट के समक्ष पेश करती है। कोर्ट उनकी जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस सुनता है। तो ऐसी दशा में कोर्ट उसमें यह आदेश देता है कि उन व्यक्तियों को जिनके संबंध में जिन्हें मुलजिम बनाकर कोर्ट में पेश किया गया है, यदि वे व्यक्ति जमानती पेश करना चाहते हैं अपना और जमानती पेश करने में सफल रहते हैं तो ऐसी दशा में उन्हें बंद पत्र के आधार पर जमानत पर छोड़ दें। तो ऐसी दशा में उसे कितने जमानती पेश करने होंगे? देखिए, अमूमन ये है कि अगर किसी व्यक्ति के पास जिसे भी आप जमानती बनाना चाहते हैं उसकी कोई प्रॉपर्टी नाम होनी चाहिए। प्रॉपर्टी कोई भी यानी किसी भी प्रकार की हो सकती है, जंगम या स्थावर। तो यदि कोर्ट ने आपसे मांग की कि आप 50,000 रुपये का कोई जमानती पेश कीजिए, 5 लाख का पेश कीजिए, तो इस समय देखी जाएगी कि उस व्यक्ति के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी वैल्यूएशन है उस प्रॉपर्टी की, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। अब जैसे कोई भी मामला है, 5 मुलजिम है उसमें और पांचों को ये आदेश दिया गया है, तो ऐसी दशा में उनका एक व्यक्ति जमानती नहीं बन सकता है। ये कोर्ट में प्रैक्टिकल रूप से देखा जाता है। उनमें क्या होता है कि 3 व्यक्ति जमानती बनते हैं इसमें, और वो तीनों व्यक्ति अपने अपने डॉक्यूमेंट कोर्ट के समक्ष सबमिट करते हैं जिनमें उनके कोई भी प्रॉपर्टी नाम है, उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट और अपना परिचय पत्र कोर्ट के समक्ष सबमिट करते हैं। हालांकि यदि किसी व्यक्ति के नाम बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं और उनकी वैल्यूएशन जो कोर्ट चाहे उतनी हो तो ऐसी दशा में कोर्ट उसे छोड़ सकता है, लेकिन अमूमन प्रैक्टिकली रूप से यही होता है कि जो भी कोर्ट के समक्ष जमानती की मांग की जाती है किसी को छोड़ना, और उसमें 5 या 5 से अधिक मुलजिम होते हो या फिर 2 मुलजिम है तो एक एक जमानती आप पेश कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा है तो फिर आपको 2, अगर 3 है तो फिर आपको 2 जमानती पेश करने होंगे, अगर 4 है तो 2 में चल जाएगा, अगर 5 है तो ऐसी दशा में आपको 3 जमानती पेश करने पड़ सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि 2 में भी आपका काम चल जाए, लेकिन ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर ज़्यादा मुलजिम है तो ऐसी दशा में आपको जमानती भी पेश करना होगा। अगर 5 मुलजिम है तो प्रैक्टिकली रूप से ये देखा जाता है कि 2 आपको जमानती तो पेश करने ही होंगे। तो यदि भविष्य में आपको कोई भी ऐसा काम होता है, बेल एप्लीकेशन आपकी लगती है, बेल पे सुनवाई हो जाती है और बेल ग्रांट करने की आपको उम्मीद है, तो ऐसी दशा में आप जमानती अपने साथ लेके जाए, जितने मुलजिम है उसके हिसाब से आप जमानती लेके जाए। देखिए, इसके साथ आप ये भी जान लें कि कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो जमानती कैटेगरी के होते हैं, तो उन अपराधों में जब भी कोर्ट के समक्ष एक निश्चित तारीख को कोर्ट के समक्ष हाजिर होने के लिए पुलिस के द्वारा बताया जाता है कि हाँ, अब इतनी तारीख को एक्यूज्ड को बताया जाता है कि इतनी तारीख को कोर्ट के समक्ष हाजिर हो जाना आप। तो कोर्ट के समक्ष जैसे ही जो भी एक्यूज्ड है हाजिर होता है तो उसे अपने बंद पत्र पेश करने होते हैं कि हाँ, इतने रुपए की मैं जमानत दे रहा हूँ, भविष्य में मेरी जब भी जरूरत पड़ेगी मैं हाजिर हो जाऊंगा, नहीं हुआ तो फिर मेरे जमानती इसके लिए जिम्मेदार होगा। तो ऐसी सारी चीज़ें आपको बॉन्ड बेल बॉन्ड के माध्यम से देनी होती हैं। तो ये 2 तरीके हैं। एक तो आप जमानती अपराध हैं उनमें बेल एप्लीकेशन फिल नहीं करनी होती है जमानती अपराध में, और डायरेक्टली कोर्ट का जो रीडर होता है उनके समक्ष आप जाते हैं, उस पर आप जमानत करवा लेते हैं, उनके समक्ष जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं उनको सबको पेश करके। एक दूसरा होता है अजमानती अपराध, इसमें आपको बेल एप्लीकेशन हमेशा लगानी होती है।